Welcome to Roshan Stories, where you will see magical fairy tales. एक निहायत हसीन और नेक दिल शहजादी थी जिसका नाम नयाब था। नयाब अपने महल की चमक दमक के बावजूद कभी गुरूर नहीं करती थी। उसके पास हर नेमत थी, लेकिन एक चीज़ जिसे वो सबसे ज़्यादा पसंद करती थी वो उसकी खूबसूरत इयररिंग्स थे। ये इयररिंग्स उसे उसकी माँ मलिका ने अपनी आखिरी सांसों में दिए थे। नयाब इन इयररिंग्स को अपनी हर खुशी, हर दुआ और हर याद से जोड़ती थी। नयाब की आदत थी कि वो रोज़ सुबह सूरज निकलने से पहले ही महल के पिछले हिस्से में मौजूद सरसब्ज जंगल में चली जाती। जंगल उसके दिल को सुकून देता था। परिंदों की चहचहाट, फूलों की खुशबू और हल्की हवा उसे हमेशा नई ताजगी देती। लेकिन इस जंगल में एक राज था। नयाब के अलावा रोज़ एक और शख्स भी आता था, एक अनजान शहजादा। मगर नयाब ने उसे कभी देखा नहीं था, क्योंकि वो हमेशा नयाब के जाने के बाद आता या फिर उसके आने से पहले चला जाता। एक रोज़ नयाब हस्बे आदत जंगल पहुंची, मगर आज कुछ मुख्तलिफ था। जंगल की फिजा में जैसे किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। कुछ कदम चलने के बाद उसने देखा कि एक पुराना दरख्त गिरा पड़ा है, शायद जोर की आंधी से टूट गया था। नयाब करीब जाकर देखती है तो दरख्त के पास एक खूबसूरत चमकती हुई तलवार पड़ी थी। वो उसे उठाना ही चाह रही थी कि अचानक पीछे से आवाज़ आई, वो तलवार मेरी है। नयाब ने पलट कर देखा, उसके सामने एक निहायत वजीह जवान खड़ा था। सर पर चांदी का ताज था और लिबास शाहनशाही, मगर अंदाज में नरमी थी। आप कौन हैं? नयाब ने हैरानी से पूछा। मेरा नाम शहजादा अयान है, मैं इस जंगल का मुहाफिज हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोला। और आप शायद वही शहजादी हैं जो रोज़ यहाँ आती हैं। नयाब को हैरत हुई कि वो उसके बारे में जानता है, मगर उसकी नज़रों में सच्चाई थी। उस दिन दोनों ने थोड़ी बातचीत की और पहली बार नयाब को महसूस हुआ कि जंगल आज ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अगली सुबह नायाब फिर जंगल गई तो देखा कि शहजादा अयान उसका इंतज़ार कर रहा था। मैंने सोचा आज आपको जंगल के कुछ ख़ास राज दिखाऊं, अयान ने कहा। वो उसे एक छोटे झरने तक ले गया जहाँ पानी रोशनी की तरह चमक रहा था। नायाब ने हैरत से पूछा, ये पानी इतना चमकदार क्यों है? अयान ने जवाब दिया, ये जंगल की हिफाजत करने वाले दरिया की एक शाख है। कहते हैं जो यहाँ दिल से दुआ मांगे उसकी दुआ ज़रूर पूरी होती है। नायाब ने वहाँ बैठकर हाथ पानी में डाले और आंखें बंद करके खामोश सी दुआ मांगी, अल्लाह मुझे मेरी अम्मी जैसी पाक और मजबूत बना दे। अयान दूर से उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उस लम्हे दोनों के दिलों में एक नई दोस्ती ने जन्म लिया। अगले रोज़ जब नायाब जंगल पहुंची तो वो काफ़ी बेचैन थी। वो अयान को कुछ बताना चाहती थी, मगर वो अभी तक नहीं आया था। नायाब चलते चलते अचानक फिसल गई और उसकी एक कीमती इयररिंग गिरकर कहीं झाड़ियों में जा गिरी। ये वही बालियां थीं जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थीं। नायाब ने घबराकर तलाश शुरू कर दी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। इसी वक्त अयान आया और फौरन समझ गया कि कुछ हुआ है। क्या बात है? उसने फिक्रमंदी से पूछा। नायाब ने रोते हुए बताया, मेरी इयररिंग, मेरी अम्मी की निशानी कहीं खो गई। अयान ने फौरन अपनी मशाइल जलाई और दोनों मिलकर हर झाड़ी, हर घास और हर दरख्त के नीचे तलाश करने लगे। आखिरकार कई मिनट बाद अयान ने झुककर कोई चीज़ उठाई और बोला, क्या ये इयररिंग है? नायाब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हाँ यही है, शुक्रिया अयान। उस लम्हे दोनों ने महसूस किया कि उनका रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती का नहीं रहा, कुछ और भी है। उस दिन जंगल में दाखिल होते ही नायाब ने देखा कि माहौल बदला हुआ है। परिंदों की आवाज़ें गायब थीं, दरख्त सहमे हुए लग रहे थे। अयान जल्दी से आया और बोला, आज जंगल महफूज नहीं है, एक गिरोह यहाँ दाखिल हो चुका है जो महल पर हमला करना चाहता है। नायाब खौफजदा हुई, क्या हम कुछ कर सकते हैं? अयान ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको महल वापस छोड़ाऊं, लेकिन मुझे अपनी सल्तनत के लिए यहाँ रुकना होगा। नायाब ने उसकी तरफ देखकर मजबूत आवाज़ में कहा, मैं भी अपनी ज़मीन की हिफाजत करूँगी, आप अकेले नहीं हैं। दोनों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। नायाब के पास उसकी माँ की दी हुई इयररिंग्स में एक ख़ास राज छुपा था। उनमें एक जादुई ग्लो था जो रोशनी छोड़कर दुश्मन को अंधा कर देता था। नायाब ने वही किया। दुश्मन जंगल में पहुंचा तो नायाब ने इयररिंग्स की रोशनी से उन्हें हैरान और परेशान कर दिया और अयान ने अपनी फ़ौज के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जंगल एक बार फिर महफूज हो गया।
اگلی صبح ایان نیاب کو جھرنے کے پاس لے گیا۔ آج پانی پہلے سے زیادہ روشن لگ رہا تھا۔ ایان نے آہستہ سے کہا، نیاب، ان دنوں میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے، بہادری، سچائی اور محبت۔ کیا آپ میری زندگی کا حصہ بنیں گی؟ نیاب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایان، میں بھی یہی کہنا چاہتی تھی۔ ایان نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر کیا ہم اس جنگل کی حفاظت مل کر کریں گے؟ نیاب نے جواب دیا، ہمیشہ۔ اسی لمحے ایک ہلکی ہوا چلی، درخت جھوم اٹھے اور آبشار کی روشنی جیسے دعا دے رہی تھی۔ نیاب کے چہرے پر الگ سی خوشی تھی۔ یوں شہزادی نیاب اور شہزادہ ایان کی محبت کی کہانی جنگل میں شروع ہوئی، وہیں پروان چڑھی اور امید، بہادری اور سچائی کی ایک مثال بن گئی۔ شہزادی روز جنگل جاتی رہی، مگر اب اکیلی نہیں، اس کے ساتھ ایان بھی ہوتا تھا، اور وہ جادوئی ایئر رنگز اب صرف زیور نہیں رہے تھے، وہ محبت اور حفاظت کی علامت بن چکے تھے۔